दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल राइटी व्लॉग में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड के प्रमुख 4 धाम हैं, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम। इन सभी धामों के कपाट 6 महीने तक खुले रहते हैं और 6 महीने तक बंद रहते हैं। लेकिन दोस्तों इन 6 महीनों में हमारे पास मई, जून और अक्टूबर या नवंबर में कुछ दिन सबसे बेहतरीन दिन होते हैं इन सभी धामों में दर्शन की यात्रा के लिए। दोस्तों मई और जून में छुट्टियों के चलते बहुत ही ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु दर्शन को जाते हैं और इन सभी धामों में खासकर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में भारी भीड़ हो जाती है। और भारी भीड़ होने की वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे रास्तों में लगने वाला जाम, रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन के लिए लंबी लाइन, सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जाने के लिए टैक्सी के लिए भी लंबी लाइन और बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए भी लंबी लाइन में लगना पड़ता है। और आप सभी को बता दूं कि प्रत्येक जगह लाइन में करीब 2 से 4 घंटे लग जाते हैं, तब जाके दर्शन होते हैं। और दोस्तों बता दूं कि रास्तों में भी कभी कभी बहुत लंबा जाम लग जाता है, जिसके चक्कर में कम से कम नहीं तो 2 से 4 घंटे हमारे वैसे ही बर्बाद हो जाते हैं। दोस्तों इन्हीं सब परेशानियों के चलते बहुत से श्रद्धालु दर्शन करने नहीं जा पाते हैं और वे जुलाई, अगस्त या सितंबर, अक्टूबर में यात्रा का प्लान बनाते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि मई, जून और अक्टूबर के महीने की अपेक्षा जुलाई, अगस्त और सितंबर में बहुत ही कम संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने जाते हैं, जिसके कारण भीड़ बहुत ही कम रहती है और लंबी लंबी लाइनों में लगना नहीं पड़ता है और दर्शन भी काफ़ी आराम से हो जाते हैं। लेकिन बारिश के मौसम में भी थोड़ा बहुत खतरा बना ही रहता है। दोस्तों चारों धाम में से सबसे ज़्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम जाते हैं। आज हम इन्हीं 2 धामों की यात्रा के बारे में बात करेंगे। वैसे तो ये वीडियो चारों धाम की यात्रा के लिए भी बहुत ही अच्छा है। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो केवल जुलाई, अगस्त के समय यात्रा करने वालों के लिए ही है। तो दोस्तों अगर आप भी जुलाई, अगस्त के मौसम में यात्रा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में यात्रा से संबंधित सभी जानकारी और ज़रूरी सावधानियाँ बताई गई है, जिससे आप ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा को आसान बना सकते हैं। दोस्तों यात्रा में जाने से पहले हमें यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अगर आप केवल केदारनाथ धाम ही जाना चाहते हैं तो आप कम से कम 5 दिन का समय लेकर जाएं, और यदि केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम 2 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको कम से कम 8 से 9 दिन का समय लेकर जाना होगा। वैसे तो केदारनाथ यात्रा 4 दिन में हो जाती है और दोनों धाम की यात्रा 5 दिन में हो जाती है, लेकिन जुलाई, अगस्त बारिश का महीना होता है, इसलिए अगर ज़्यादा बारिश हुई तो यात्रा भी स्थगित हो जाती है, क्योंकि हरिद्वार से सोनप्रयाग और फिर सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम और केदारनाथ धाम से बद्रीनाथ मंदिर तक का रास्ता बहुत ही संवेदनशील होता है। इन रास्तों पर ज़्यादा बारिश होने की वजह से कहीं भी लैंडस्लाइड हो जाता है और रास्ते बंद हो जाते हैं। रास्तों में हमेशा खतरा बना रहता है, लेकिन दोस्तों फिर भी बहुत से यात्री यात्रा पर जाते रहते हैं। दोस्तों इसके अलावा खुशी की बात यह है कि हमें जुलाई, अगस्त में बहुत सारी परेशानियों से भी छुटकारा मिल जाता है, जैसे होटल भी कम रेट में मिल जाते हैं, चाहे सोनप्रयाग में हो या केदारनाथ धाम में, और साथ ही बद्रीनाथ धाम में भी कम दाम पर रूम मिल जाते हैं। मतलब हमें ज़्यादा महंगाई का सामना नहीं करना पड़ता है। और सोनप्रयाग में रजिस्ट्रेशन के लिए और सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए टैक्सी के लिए भी लंबी लाइन में लगने का करीब 2 से 4 घंटे का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता है। जब हम गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए जाते हैं तो वहाँ भी कम भीड़ मिलती है, इससे रास्ते खाली खाली रहते हैं। अगर आप घोड़ा खच्चर से जाना चाहते हैं तो यहाँ पर घोड़े खच्चर वाले भी मनमानी नहीं करते हैं और सही दाम पर आपको गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक पहुँचा देते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी लगे कि आप घोड़ा खच्चर से जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, और प्रशासन द्वारा तय किए गए दाम पर ही आपको वहाँ तक पहुँचा देंगे। और यदि आप हेलीकॉप्टर से भी यात्रा करना चाहते हैं तो गुप्तकाशी, फाटा या सिरसी में ऑफलाइन टिकट मिल जाएगी, लेकिन ऑनलाइन टिकट मुश्किल से ही मिलती है। इसके अलावा दोस्तों जब हम केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए जाते हैं तो दर्शन भी आसानी से हो जाते हैं। मई, जून में दर्शन के लिए करीब 3 से 5 घंटे लग जाते हैं और जुलाई, अगस्त में बहुत ही कम समय लगता है। और दोस्तों अगर आप जुलाई, अगस्त में यात्रा करने जा रहे हैं तो गर्म कपड़े और ख़ास करके बारिश से बचने का सामान ज़रूर लेकर जाना। और दोस्तों अगर यदि आप वाकई में जुलाई, अगस्त में यात्रा करने जा रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि जुलाई और अगस्त के महीने में
मैं प्रतिदिन वहाँ की ताज़ा जानकारी आपको देता रहूँगा, जिससे आपकी यात्रा काफ़ी अच्छी हो सकती है।